फिर हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी नर्स क्रो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इसे देख के क्रो अपना एसएस ग्रेट टैलेंट फेयर का इस्तेमाल करता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो नर्स डरने लगता है क्रो के एबिलिटी के कारण। हम देखते हैं उसका हार्ट बहुत ज़्यादा जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर क्रो अपने स्किल फेयर मोड लो फील्ड एक्सप्लोजन का यूज़ करता है, जिससे कि उस नर्स मॉन्स्टर का दिल ही फट जाता है अंदर से। सिस्टम में मैसेज आता है तुम्हारे टीम मेंबर ने कारसेट नर्स को मार चुका है, इसीलिए एक्सपीरियंस सबके अंदर शेयर हो रहा है। मिंग मिंग बोलती है तुम्हारे एबिलिटी देखने से लगता है कोई विलेन बॉस। हैन बोलता है सच में कितना ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है। चेन भाई बोलता है गुड। फिर क्रो को उस मॉन्स्टर को मारने के कारण एक स्किल मिलता है जिसका कि नाम है शार्प स्क्रैचिंग डी लेवल का। सिस्टम में इस स्किल के बारे में बताया जाता है जब भी इस स्किल का तुम यूज़ करोगे ये एक मेंटल अटैक करेगा। और एक इफेक्ट है कोई भी आसपास का मॉन्स्टर इस साउंड को सुन के तुम्हारे पास आने लगेगा। क्रो बोलता है एवरीवन हम सच में बहुत ज़्यादा लकी है, मुझे एक स्किल ड्रॉप मिला। चैन भाई बोलता है हैन और मैंग मैंग तुम दोनों ही मेंटल टैलेंट हो, तुम दोनों में से डिसाइड करो कौन ये चीज़ को लेगा। हैन बोलता है मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मिशन का आइटम चाहिए, वैसे भी मेरे पास ऐसा सिमिलर स्किल पहले से ही है। मिंग मिंग बोलते हैं ठीक है फिर मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा, तुम्हारा शुक्रिया। फिर सिस्टम में मैसेज आता है तुमने सक्सेसफुली शार्प स्क्रैचिंग स्किल को ऑब्टेन कर चुके हो। चैन भाई बोलता है मिंग मिंग स्किल का यूज़ करो। मिंग मिंग बोलता है स्किल का रेंज ज़्यादा तो नहीं है मगर इसका साउंड बहुत ज़्यादा है, आसपास के सारे मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करने लगेंगे। चैन भाई बोलता है यही तो मैं चाहता हूँ, एक एक करके सब रूम के अंदर जाके सबको मारने से अच्छा सबको यहाँ पे ही बुला ले जाए, तुम चिंता मत करो सबको बुलाओ। फिर मिंग मिंग अपना स्किल का यूज़ करने लगती है, इसके कारण आसपास के सारे ज़ॉम्बी दौड़ते हुए उनके पास आने लगते हैं। चैन भाई बोलता है इस स्किल का इफेक्ट और अट्रैक्टिंग मॉन्स्टर इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। हैन बोलता है यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर है इस जगह पर। क्रो बोलता है सब लोग ध्यान से, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। मैंग मैंग बोलती है मास्टर क्या आप श्योर है हम सब लोग इन मॉन्स्टर को हैंडल कर सकते हैं। चैन भाई बोलता है ज़रूर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सच में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा चांस है मेरा न्यू स्किल का टेस्ट करने के लिए। हैन बोलता है अगर ग्रुप लीडर ये चीज़ बोल रहे हैं तो मैं भी श्योर हूँ, चलो इन सबको मारना शुरू करते हैं। फिर मिंग मिंग अपने तलवारों को ज़ॉम्बियों को तरफ भेज के मार डालता है। दूसरी तरफ क्रो अपने फेयर का स्किल का यूज़ करता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी को पकड़ के मार डालता है। फिर हमें मिंग मिंग की तरफ दिखाया जाता है जिसने बंदूक पकड़ के सारे ज़ॉम्बियों को एक ही बार में उड़ा देता है। ठीक है मेरे को पता है ये रॉकेट लॉन्चर है, बंदूक नहीं, गवार मत समझना। मिंग मिंग की अटैक देखे हान और क्रो शॉक हो जाता है। मिंग मिंग बोलती है ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, फिर से चलो करते हैं। हान बोलता है सच में रॉकेट लॉन्चर ड्रीम के अंदर किसी भी चीज़ को बनाने का पावर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, मिस मिंग मिंग फ्यूचर में ज़रूर गांडम बना सकती है। क्रो बोलता है डेफिनेटली। अब ये गांडम का मतलब क्या है मुझे नहीं पता और गूगल करने का भी नहीं माने। फिर हमें चैन भाई की तरफ दिखाया जाता है। क्रो सोचता है मगर क्यों ग्रुप लीडर कोई भी मूव नहीं कर रहा है। चैन भाई सोचता है फाइनली अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सच में ये स्किल चार्ज होने में बहुत ज़्यादा ही देर लगाया है, पैटर्न के दौरान मैं फिर कभी इसका यूज़ नहीं कर सकता चार्जिंग में। फिर चैन भाई अपने हाथों को ज़मीन के अंदर घुसाता है जिससे कि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्पाइक निकलने लगते हैं। हम देखते हैं एक ही अटैक में सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। मिंग मिंग बोलती है मास्टर सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। क्रो सोचता है क्या एक ही अटैक में सारे ज़ॉम्बियों को मार डाला। हैन सोचता है सच में एम्पायर बाय बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है, अभी तक ये बंदा तलवे चढ़ना बंद नहीं किया। अभी तक चैन भाई को एम्पायर बाय बोलता है, असल में बाय चाइनीस में है, अगर इसे इंग्लिश में बोलो तो व्हाइट। हमें दिखाया जाता है दो मॉन्स्टर अभी तक मरे नहीं होते हैं, चैन भाई के पीछे से आने लगते हैं। हाँ बोलता है अभी तक दोनों मॉन्स्टर जिंदा है, मैं उन दोनों को मार डालता हूँ। चैन भाई हाव के तलवार को पकड़ते हुए बोलता है रुको ज़रा। चैन भाई उन दोनों मॉन्स्टर को अपने टेंटिकल से पकड़ते हुए बोलता है मैंने ही इन दोनों नर्स को नहीं मारा। यह देख के हैन डिप्रेशन में पड़ जाता है, क्या एक ही हाथों से मेरे दोनों अटैक को रोक दिया। क्रो उसको सिंपैथी देने लगता है। हमें जैसे बहुत पहले एपिसोड में दिखाया जाता था गया था चैन भाई को एक एबिलिटी मिला था जिससे कि वो किसी का मेमोरी भी देख सकता है और उसको ऑब्जर्व करके उससे एक एबिलिटी भी मिल सकता है। चैन भाई बोलता है अभी इन सब दोनों का मेमोरी मुझे रीड करना चाहिए और इनको ऑब्जर्व करने से मुझे कोई एबिलिटी भी मिल सकता है। फिर हमें उनके मेमोरी के अंदर दिखाया जाता है। चैन भाई बोलता है
ये सारी चीज़ें इसके साथ क्या है। हमें दूसरे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसको कोई बांध के बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया होता है। हमें दूसरे लड़की को दिखाया जाता है जो बोलता है मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। हमें एक पागल डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है नर्स कांग थोड़ा शांत हो जाइए, अपने दिमाग में डर मत लीजिए, खुद को मेंटली वीक मत कीजिए। मैं सोचता हूँ आपको मेरे मास्टर को दे दूंगा, सच में आप बिल्कुल पागल लड़की हो। नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें सेक्रीफाइस कर दूंगा। फिर एक दूसरी नर्स बोलती है मिस वांग आप ज़्यादा सैड मत होइए, सब लोग नर्स कांग को अवॉइड करना चाहती है। नर्स वांग बोलती है मुझे पता है, मैं खुद भी नर्स कांग को पसंद करती थी। हमें एक दूसरी नर्स को दिखाया जाता है जो बेड के ऊपर रहती है जिसे बांध कर रखा होता है। नर्स वांग बोलती है सच में वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी पर्सन थी और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। फिर हमारे स्क्रीन में दिखाया जाता है 16 16 16। पता नहीं इसका क्या मतलब है, आगे पता चलेगा। चैनभाई बोलता है क्या 16 और डिमन फॉर्मेशन। मुझे जितना याद है मेरे पिछले ज़िंदगी में एक हॉस्पिटल था, मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पे एक डेमन को समन किया गया था। मगर तब मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था इसलिए मैं उसके आसपास नहीं गया, मगर मैंने बहुत सारे पोस्ट पढ़े थे इस बारे में। चैनभाई बोलता है सबको चलो जाके हान शियाओ का एक्सक्लूसिव क्वेस्ट को ढूंढते हैं और ध्यान रखना कोई भी ज़्यादा दूर तक एक दूसरे से मत जाना, इधर सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल क्रिएचर हो सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में जेनफा ने बोला था सब लोग ध्यान से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली क्रिएचर हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें आधे घंटे का बाद दिखाया जाता है। हैन बोलता है हम लोग आधे घंटे से पूरे बिल्डिंग में खोज रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। मेंग मेंग की स्किल के कारण सारे बाहर आ चुके थे। हम लोग ऑलरेडी 3 फ्लोर चेक कर चुके हैं मगर एक भी क्लू नहीं मिला। मिंग मिंग सीढ़ी चढ़ते हुए बोलती है पूरे बिल्डिंग के अंदर एक भी क्लू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्रो बोलता है 16 नंबर का रूम बार बार आ रहा है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है 16 हो या 17, मगर एक बार भी बॉस ने एक भी हरकत नहीं किया, वो जरूर डर चुका होगा एम्पेरर बाई से। फिर सामने से आवाज आता है यंग मैन तुम सच में बहुत ज्यादा ही एरोगेंट हो। ये आवाज सुन के सब लोग अपने हथियार को बाहर निकालते हुए बोलता है कौन है वहाँ पे, बाहर आओ। फिर हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो बोलता है मैं हूँ यहाँ का डायरेक्टर रेड स्टार हॉस्पिटल का। ये बंदा और भी बताता है ये बंदा है 16 नंबर डेमन जी का इन बॉय और ये है 72 नंबर का गुलाम डेमन का। हैन बोलता है ये तो एक डेमन है। क्रो बोलता है क्या डेमन जी का इन बॉय। डेमन बोलता है मेरे बारे में सुनने के बाद भी इतना ज्यादा शांत हो, चिंता मत करो तुम सब मेरे मास्टर के सेक्रीफाइस बनोगे, ये तुम लोगों का किस्मत है। और ये लड़की अगर चाहे तो मेरे मास्टर की लॉयल सर्वेंट बनने की और मेरे मास्टर के लिए बच्चे पैदा करने की, तो मैं इसकी जान छोड़ सकता हूँ। साला इंसान तो इंसान, अब डेमन भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं। मिंग मिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है जाओ जाके अपने सपनों में और जाके तुम अपने मास्टर के लिए बच्चा पैदा करो। चेनभाई बोलता है इतना कमजोर डेमन ट्रांसफॉर्मेशन एक ह्यूमन का, इसके बाद भी तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। जेनफाई अपने शरीर से पावर निकलते हुए बोलता है अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो आके अटैक करके दिखा, बातों से मेरे को हंसा मत। डेमन बोलता है सच में बहुत ज्यादा ही एरोगेंट पीपल हो तुम लोग अभी तक नहीं जानते हो आसमान और धरती में कितना ज्यादा फर्क है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे सबसे शक्तिशाली मास्टर ने मेरे को क्या पावर दिया है। हम देखते हैं डेमन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे कि हैन के सर में बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है। हैन बोलता है ये कैसा फीलिंग है। हम देखते हैं क्रो भी बहुत ज्यादा ही उसके भी सर में दर्द होता है और मिंग मिंग के तो मुंह और कान से भी ब्लड निकलने लगता है। चेनभाई सोचता है ये तो एक फिजिकल टाइप का डेमन है, मैं सच में ऐसे डेमन को बहुत ज्यादा ही नफरत करता हूँ। वैसे तो मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट बहुत अच्छा खासा है, ज्यादा कमजोर नहीं है, मगर मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है फिजिकल टाइप का। चेनभाई अटैक करते हुए जाते हुए बोलता है चलो इसे जल्दी से खत्म कर। कुछ निकलता है चेनभाई अपने शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर बोलता है तुम इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, यही तुम्हारा अंत है, तुम मेरे हेल फायर को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, तुम मेरे फिजिकल प्रेशर के अंदर ही खत्म हो जाओगे। मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, तुम्हें मेहनत करते हुए देख के मुझे बहुत ज्यादा ही हंसी आ रही है। पीछे से हैन हंसने लगता है। फिर हैन अपने आंखों से कुछ करने लगता है जिससे एक शील्ड बन जाता है सामने से। क्रो बोलता है उसका प्रेशर बिल्कुल हट चुका है। मिंग मिंग बोलती है हान शियाओ अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी थी तो तुम इसका यूज पहले क्यों नहीं किए। हान शियाओ बोलता है मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, इसे समझने में मुझे बहुत ज्यादा देर हो गया। जब मैंने
अच्छे से समझा, मुझे पता चला मेरा फिजिक पावर बहुत अच्छा है, जिससे कि मैं इसका प्रेशर को रोक सकता हूँ। वो मॉन्स्टर बोलता है, हान श्याओ, तुम जरूर हान फैमिली के बच्चे हो गए, इसीलिए तुम्हारे शरीर में मेरे मास्टर का खून है। तुम ये मत समझना तुम मेरे फिजिकल प्रेशर को अपने ब्लड लाइन से रोक चुके हो, इसका मतलब तुम मेरे हेल फायर को रोक सकते हो। मेरा हेल फायर तुम्हें राख में बदल देगा। हान बोलता है, हे क्या तुम अपने मास्टर के कुत्ते नहीं थे? अगर तुम मेरे को मार दोगे तुम्हारे मास्टर के ब्लड लाइन के डिसेंडेंट को, फिर तुम्हारे मास्टर तुम्हें लात मार के मार डालेगा। डेमन बोलता है, तुम्हारे फैमिली हमारे मास्टर को बिट्रे करने की कोशिश किया था। अगर मैं तुम्हें मार के तुम्हारे राख को अपने मास्टर को दूंगा, वो जरूर मुझे बहुत ज्यादा ही रिवार्ड देंगे। फिर और डेमन अपने मुंह में फायर को इकट्ठा करते हुए अटैक करने लगता है। चेनबाई को छोड़ के तीनों अटैक करते हुए बोलते हैं कि उसे फायर का इस्तेमाल करने मत दो, जल्दी से उसे रोको। मगर हम देखते हैं और डेमन फायर का इस्तेमाल नहीं कर पाता, उल्टा खांसने लगता है। क्रो बोलता है, ओल्ड मैन क्या तुम्हें सर्दी हो चुकी है? हैन बोलता है, ये जरूर उसका कोई न्यू ट्रिक होगा। चेनबाई बोलता है, मैंने जितना सोचा था इफेक्ट दिखाने में ये उससे भी ज्यादा देरी कर चुका है। मैंने तो सोचा था तुम एक कमजोर डेमन होगे, मगर तुम्हारा फिजिक बहुत ज्यादा ही अच्छा है। वो मॉन्स्टर खसते हुए बोलता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? चेनबाई बोलता है, ये मेरा एक स्किल है जो पहले सिर्फ लोगों को बीमार करता था, मगर मैं अभी कुछ देर पहले ही इसे अपग्रेड कर चुका हूँ। अब इस स्किल का नाम है फ्लू और पुल्मोनरी इन्फेक्शन। फिर हमें इस स्किल के बारे में सिस्टम में बताया जाता है। इसका पहला स्टेज को टारगेट के ऊपर एक्टिव होने में 1 से लेकर 10 मिनट का टाइम लगता है। उसके डिफेंस और फिजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जब उसके ऊपर पहला स्टेज इफेक्ट करेगा तो उसके ऊपर 3 से लेकर 5 वायरस अटैक करेंगे। यह चीज रैंडमली होगा, जिससे कि उसके सारे अटैक फेल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा कमजोर और डिजीज फील करेगा। और जब उसका एचपी आधा हो जाएगा तब उसके ऊपर दूसरा स्टेज इफेक्ट करेगा। डेमन बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ? फिर हमें दूसरा स्टेज का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बोलता है, दूसरे स्टेज पे जाने के बाद सारे रिकवरी 90% से कम हो जाएंगे और उसके ऊपर 5 से 10 रैंडम बीमारी आने लगेंगे। डेमन बोलता है, मैं पहले ही हायर लाइफ फॉर्म में इवॉल्व हो चुका हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम हमें थर्ड स्टेज के बारे में बताता है, जिससे कि टारगेट आप सांस नहीं ले पाएगा। चेनबाई बोलता है, सच में बुरा नहीं है, डेमन को भी सांस लेने की जरूरत पड़ता है, तो मेरा वायरस पॉइंट इतना सारा यूज करने का नुकसान नहीं हुआ। सिस्टम में मैसेज आता है, तुमने डंजन के बॉस को मार चुके हो, लेवल 12 का था, इसके लिए तुम्हें 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। जो जितना ज्यादा इस बैटल में कंट्रीब्यूट किया है उसे उतना ज्यादा पॉइंट मिलेगा। चेनबाई बाकियों की तरफ घूर के देखता है। हम देखते हैं सारे लोग अपना नाक बंद करके रखे होते हैं। चेनबाई बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हैन बोलता है, वायरस के कारण। मिंग बोलते हैं, मास्टर मेरे को ठंड नहीं लगाना। क्रो भी बोलता है, मुंह साले के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। चेनबाई बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं ये तुम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ता तो तुम लोग बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं होगे। ये सुन के सबके जान में जान आता है। मैंग बोलती है, मास्टर सच में आपकी स्किल बिल्कुल अनबीटेबल है। चेनबाई बोलता है, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कमजोर डेमन के ऊपर ही अप्लाई होता है और जो लोग सांस नहीं कर ले पाते उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। चेनबाई हान को बोलता है, सिस्टम में मेरे को पता चला कि हमने डंजन को क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसका वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। क्या तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ? हान सिस्टम में देख के बोलता है, नहीं मेरा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। चेनबाई बोलता है, फिर तुम्हारा मिशन का क्लू अभी तक डंजन के अंदर कहीं पे छुपा हुआ होगा, जल्दी से जाके उसे ढूंढो। बाय द वे मैं हमारे डंजन क्लियर का वीडियो ऑनलाइन पे अपलोड करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अपना फेस दिखाना चाहते हो? मुझे नहीं लगता तुम लोग जल्दी से फेमस होना चाहते हो, है ना? सब लोग बोलते हैं, ग्रुप लीडर हमारा फेस छुपा दो। हैन बोलता है, चलो जल्दी से जाके देखते हैं डेमन ने क्या ड्रॉप किया है, उसके बाद मेरा मिशन भी ढूंढना है। फिर हमें ऑनलाइन पे वो उसका वीडियो दिखाया जाता है, जिसका की प्राइस होता है 5 कॉपर कॉइन। हम देखते हैं सोंगजी क्योंग और श्वानियार देखते हैं वीडियो, और इधर पे बहुत सारे लोग भी देखते हैं और एक बंदा देखते हुए बोलता है, एम्पायर बाय बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वही विलय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेनबाई अभी है। उधर पे वो दूसरी वाली लड़की बोलती है, इस बंदे का चेहरा तो छुपा है, मगर इसका क्लॉ और इसका शरीर का फिगर देख के मैं बता सकता हूँ ये जरूर चेनबाई होगा। वही बोलती है, अब बताओ कौन वो दोनों बंदे थे जो चेनबाई को फ्रॉड बता रहे थे? वही चश्मे वाला बंदा बोलता है, मगर चेनबाई तो होटल के अंदर है,
ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ ये चैन भाई है, इससे इसका स्ट्रॉन्ग कितना है और इसका कॉम्पैटिबिलिटी कितना ज्यादा है वो पता चल गया, मगर ये नहीं प्रूव हुआ कि इसका सेटलमेंट असली में है। जियान बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, ये देखने के बाद मुझे और भी ज्यादा भयानक लग रहा है। क्या तुम लोग सोच सकते हो चैन भाई ऐसे सारे लोगों को अपने पास बुला के खा जाता है, इससे वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सच में बंदे का थ्योरी तो ठीक है, मगर अगर चैन भाई इसे खाना चाहता तो इसके घर पे घुस के इसे खा सकता था। वही बोलते हैं लिंग फैन, हम जानते हैं तुम्हारे और चैन भाई के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए चैन भाई ने तुम्हें इक्विपमेंट भी नहीं दिया था। और जियान तुम इतने ज्यादा क्यों डरे हो, मैंने जो वीडियो तुम्हें दिया था वो वीडियो पहले देख लो। तो आज का जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था वही बोलती है मैंने जो वीडियो दिया था वो पहले देख लो। दूसरी वाली लड़की वीडियो देख के हुए बोलती है वही तुमने मुझे ये कौन सा वीडियो दिया है, एक ऐसा मॉन्स्टर है। वही बोलती है सोंगजी मेरे को ये वीडियो भेजा है, चलो साथ में देखते हैं। हम वीडियो में देखते हैं सोंगजी बोलती है ये है हमारा फ्लैश का वॉल, ये हमारा सेटलमेंट को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, ये सिर्फ ज़ॉम्बी और कॉर्प्सेस को ही खाता है। वही क्या तुम इसे देख के डर चुकी हो। फिर सोंगजी सेटलमेंट को अंदर से दिखाते हुए बोलता है यह है हमारा सेटलमेंट का जगह, यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा खुश है और हमारे माउंटेन के थोड़ा सा ही नीचे है। और यह है हमारा बाजार जहाँ पे तुम सिर्फ एक कॉपर कॉइन से सब कुछ खरीद सकते हो। और ध्यान देना इधर पे कुछ भी ट्रबल क्रिएट करोगे तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। और हमारे माउंटेन के साइड पे हमारे सारे रिलेटिव रहते हैं और हम लोग इसको और भी ज्यादा बड़ा करने की प्लान कर रहे हैं। और यह है हमारा विला जो माउंटेन के सबसे ऊपर में होता है, ये हमारे जगह का सबसे सेफ प्लेस है, यहाँ पे कोई भी आ नहीं सकता और मेरे सिवा कुछ लोग ही यहाँ पे रहते हैं। मगर तुम चिंता मत करो, तुम जब भी यहाँ पे आओगे तुम्हें डायरेक्टली विला में ही रहने का मौका मिलेगा। और तुमने बोला था चैन भाई ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मगर तुम एक बार यहाँ पे आ जाओ, उस पर्वत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सोंगजी शर्माते हुए बोलती है ठीक है तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मेरे को तुम्हें बहुत कुछ बोलना है। तो अब मैं चलती हूँ, जाके मेरे फिजिक को भी बढ़ाना है। मगर हम सब लोग एक साथ में भी हो जाएं तो फिर भी चैन भाई को हम हैंडल नहीं कर सकते। दूसरी लड़की उई को टीज करते हुए बोलती है क्या तुमने सोंगजी से पूछा जेनफाई के पास कितनी लड़कियां हैं। वही दूसरे लड़की को बोलती है ये सारी चीज के बारे में सोचने की बात नहीं है। वही शर्माते हुए सोचती है दूसरे लोगों को भेजने से पहले मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। चश्मे वाला बोलता है फिर इधर पे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नहीं सोचा था चैन भाई इतना ज्यादा शक्तिशाली है। जियान चश्मे वाले बंदे को हटाते हुए बोलता है वही तुम जरूर चैन भाई की लड़की नहीं बनना चाहती हो है ना। वही गुस्से में बोलती है तुम्हारा क्या मतलब, मैं कब बोली मैं उसकी लड़की बनना चाहती हूँ। जियान बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, वो बहुत ज्यादा ही ठरकी बंदा है, उसके पास पहले ही बहुत सारी ह्यूमन है, तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे उसे जैसे एक बंदे को। जियान बोलता है मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं अकेला ही तुम्हें ही चाहती हूँ। वही जियान को रोकते हुए बोलती है स्टॉप, तुम वहीं पे ही रुक जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। एपोकलिप्स के पहले भी तुम्हें मैं बहुत सारे बार रिजेक्ट कर चुका हूँ, इस बार भी तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखती, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देख लो भाई लोग, इसलिए लॉयल रहने का कोई फायदा नहीं। सीन शिफ्ट हो गया मैं ड्रीम स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पे जेनफाई उसी मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। सिस्टम मैसेज आता है तुम चाहे तो इस मॉन्स्टर के ब्लड लाइन फैक्ट्री को एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्या तुम चाहते हो इसे कंटिन्यू करना डेवरिंग और एक्सपेल, तुम चाहे तो इसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हो इसके ब्लड लाइन फैक्ट्री को, मगर एक चीज में ध्यान रखना इससे तुम्हारा ब्लैक लाइट वायरस और तुम्हें इफेक्ट हो सकता है। चैन भाई बोलता है क्या इस जैसे कमजोर डेमन से भी मेरे को रिवार्ड में डेमन ब्लड लाइन मिल रहा है, चलो इसे एक्सपेल करो। सिस्टम में मैसेज आता है तुमने एक स्पेशल स्पीशीज को एब्जॉर्ब कर चुके हो, इसके लिए तुम्हें 500 ब्लैक लाइट वायरस एक्सक्लूसिव इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। और जेनफाई को उस डेमन का स्किल हेलफायर भी मिलता है जो है ए क्लास का। और ब्लड लाइन फैक्ट्री एक्सपेलिड हो चुका है, अब ये ट्रांसफॉर्म होकर एक आइटम बन चुका है। फिर हमें उस सिरप का इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो है कमजोर डेविल ब्लड लाइन एसेंस ए क्लास का पोशन टाइप का आइटम है, इसको इस्तेमाल करने का रिक्वायरमेंट है मेंटल पावर 20 फिजिक पावर 20। जन्माई सिरप को हाथ में पकड़ के बोलता है क्या ये है ब्लड लाइन फैक्ट्री, सिस्टम का एक्सपेल के कारण ये एक आइटम का फॉर्म ले चुका है, मैंने तो सोचा था ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। चेनवाई बाकियों से पूछता है क्या बॉस ने कोई अच्छा सा आइटम ड्रॉप किया है। हैन बोलता है बहुत ज्यादा ही बड़ा ड्रॉप है, हेल मैसेंजर का जॉब स्क्रॉल क्लास ए का और हेल ब्लैक फ्लेम स्किल का बुक क्लास ए का। मिंग मिंग बोलती है ऑल्सो हमें मिला है
आर्मर डिजाइन का एक पीस डी क्लास का इक्विपमेंट का। इसका डिस्क्रिप्शन है, तुम लोग समझ सकते हो। ये भी एक ब्लूप्रिंट है, इससे तुम एक आर्मर बना सकते हो जो होगा डी क्लास का। और इसको बनाने के लिए तुम्हें लगेगा प्योर डेमन का हॉर्न का पीस, हेल हैबिस का फायर, 1 डार्क क्रिस्टल। और तुम ध्यान रखना जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना अच्छा तुम्हारा ये हॉर्न बनेगा। और एस क्लास का शेपर्ड हॉर्न यूनिक होना चाहिए। और ये एस क्लास का यूनिक शेपर्ड हॉर्न सिर्फ एक बार ही आ सकता है, ये दोबारा नहीं बन सकता। चैन भाई बोलता है क्या प्योर डेमन का हॉर्न मैं जानता हूँ, ये हमें कहाँ पे मिलेगा। फिर चैन भाई सबको बताता है इस ब्लूप्रिंट को मैं अपने पास रखता हूँ और ये जो स्क्रॉल है मैं ये हैंड शाओ को देना चाहता हूँ उसके डेमन ब्लड लाइन के कारण। और ये स्किल का स्क्रॉल मैं मिंग मिंग को देता हूँ। और क्रो ने भी इस फाइट में बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है, इसके लिए मैं इसे ये इक्विपमेंट देना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत है जाके गान मराओ। क्रो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया बाय डी। हैंड बोलता है सच में बाय डी, तुम बहुत अच्छे से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। ये बाय डी का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। हैंड बोलता है सिर्फ अभी एक ही चीज बाकी है जो है मेरा मिशन का क्लू ढूंढने का। तुम सारे लोगों का हान श्याओ दिल से शुक्रिया करता है। ऐसे हान श्याओ को देख के सारे लोग डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हमें 4th फ्लोर डायरेक्टर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हान बोलता है जरूर वो क्लू इधर पे ही होगा, वरना वो डेमन डायरेक्टर का कोई सीक्रेट रूम होगा। फिर हान श्याओ दरवाजे को खोल देता है। हान श्याओ देख के बोलता है ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ही मूर्ति होता है। मैंग मैंग बोलती है एक स्टैचू का इतना ज्यादा प्रेशर है तो इस डेमन का कितना ज्यादा पावर होगा। चेन भाई बोलता है ये 16 नंबर का डेमन है, इसका ही यही है जाओ चैंगलिन का मास्टर जो उसने हमें बताया था। सच में मैं बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं इस डेमन जी को इस हॉस्पिटल में समन कर सकता तो। हमें इस डेमन का पीछे का स्टोरी दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है एक लड़की हैन फैमिली की डेमन के प्रोजेक्शन से प्यार कर चुकी थी। इसके कारण हैन फैमिली में हर एक जनरेशन में एक फोनिक्स और ड्रैगन का ट्विंस जन्म लेता है। जो लड़की होती है वो हमेशा दुल्हन बन के इसी सेक्ट के अंदर रहती है, और जो लड़का होता है वो अपने फैमिली किसी के साथ शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है। फिर हमें मिंग मिंग को दिखाया जाता है जो एक डायरी पढ़ी होती है जहाँ पे लिखा होता है बहुत साल पहले हान शियाओ के फादर ये सारे सच्चाई को जान चुके थे, इसीलिए फैमिली का किस्मत को चेंज करने के लिए अपने डॉटर को पूरी जिंदगी भर इस पागल हॉस्पिटल में रखने के लिए और अपने जिंदगी भर एक डेमन को सर्व करने से रोकने के लिए अपने ही हाथों से अपने न्यूबॉर्न बेबी को डॉटर बेबी को मार चुका था। डॉटर मतलब लड़की, तुम लोग समझ जाओ अगर कोई किसी को इंग्लिश नहीं आता तो। मगर ये सारी चीजों के बारे में जाओ चांगलिंग को पता चल चुका था। वो जाके उस लड़की को रेस्क्यू किया और इस बिट्रेयल के बारे में जाके जी सेक्ट को बता दिया। जब हान शियाओ के सिस्टर को स्टेसी सेक्ट को मिला तो उसने वो सेक्ट ही उसके सिस्टर को बड़ा किया। ये सारे चीजें करने के कारण जाओ चैंगलिन को रिवार्ड के रूप में डेमन का ब्लड लाइन मिला। ये सारी चीजें ही इस डायरी के अंदर, इस इडियट के डायरी के अंदर लिखा है कि कैसे हान यून ने एक स्टूपिडिटी के कारण इस बंदे को डेमन का ब्लड लाइन मिला। हान शियाओ बोलता है थैंक्स टू मिंग मिंग, उसने पूरे डायरी को पढ़ते ही मेरे को एक नेक्स्ट क्वेस्ट मिला। सच में मैं हॉनेस्टली बोलता हूँ इतना सारी चीजें मैं पढ़ता तो मेरे दिमाग ही फट जाता। देखो अब हान शियाओ ने भी बोल दिया इतना सारी चीजें वो पढ़ता तो उसका दिमाग फट जाता। मैं तो इससे भी ज्यादा पढ़ता हूँ इस मानवा को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मिंग मिंग बोलती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है ऐसी मिस्ट्री के, मैं गलत नहीं हूँ, ये जरूर वही चीज होगा। ये जगह होगा जहाँ से जाओ चुंगलिन डेमन को साउंड करता होगा और उनसे बातें करता होगा जी सेक्ट से, और बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस करता होगा जी सेक्ट के लिए यहाँ पे। फिर हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे डेमन को साउंड करने का सर्कल होता है। क्रो बोलता है सच में कितना ज्यादा शक्तिशाली ब्लड का गंध है। मिंग मिंग बोलती है मास्टर आपने अभी क्या पकड़ा है। चैन भाई बोलता है मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, तुम खुद ही देख लो। फिर हमें सिस्टम में इस आइटम के बारे में बताया जाता है जो होता है टेलीपोर्टेशन एरे का कोड। इस कोड से तुम स्टेसी सेक्ट को सामन कर सकते हो। यहाँ पे इसको सामन करने का रिक्वायरमेंट है 16 लोगों को मार डालो, उनके शरीर का ब्लड और सोल को अलग कर दो। सिस्टम में और भी बताया जाता है ये एक यूनिक ग्रेड का आइटम है, अगर तुम इससे कोई डेमन को सामन करोगे उसको रिस्ट्रिक्शन लगेगा, उसका लेवल 12 पे आ जाएगा और इस डंजन का लेवल इंक्रीज होके हेल लेवल पे चला जाएगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जेनफाई को एक आइटम मिलता है जिससे कि तुम डेमन को इस दुनिया में समन कर सकते हो। क्रो बोलता है डेमन को समन करने के बाद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगा, इसका मतलब है डेमन बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाएगा। मिंग मिंग चैनपाई को बोलता है
मास्टर, अगर हमने डेमन को समन करने के बाद उसे मार डाला तो हम लोग एक जैकपॉट हासिल कर सकते हैं। चेन भाई बोलता है मेरा लेवल अभी 8 पे है, तुम लोगों का क्या है? मिंग मिंग बोलते हैं मेरा 5 है। क्रो बोलता है मेरा 4 है। हैन बोलता है मैं बहुत जल्दी 4 में जाने वाला हूँ। चेन भाई बोलता है ठीक है, फिर डेमन को समन करते ही हम लोग इंस्टेंटली मर जाएंगे। तुम्हारा लेवल अभी इतना कम है और तुम 12 लेवल के डेमन के साथ फाइट करना चाहते हो विथ नो प्रोफेशन नो इक्विपमेंट। सच में तुम्हारे लोगों के अंदर इतना ज्यादा करेज कहाँ से आ रहा है? हान हंसते हुए बोलता है क्या इधर पे है भाई एम्पायर नहीं है? चेन भाई बोलता है मेरे होते हुए भी इधर पे कोई चांस नहीं है उस डेमन को हराने का। एक डेमन और एक डेमन जी के अंतर बहुत ज्यादा ही होता है। चलो हम पहले वापस जाते हैं, उसके बाद हमारे लेवल को अप करते हैं और एक प्रोफेशन को चूज करते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसको हरा सकते हैं। क्रो बोलता है जब भी तुम लोग यहाँ पे वापस आओगे मेरे को जरूर बुलाना। मिंग मिंग बोलती है ठीक है, जरूर तुम्हें ही बुलाएंगे। मिंग मिंग बोलती है इसका मतलब डंजन क्लियर हो चुका है, क्या हम लोग वापस चले या किसी को कोई दिक्कत है? हैन बोलता है गाइस मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मैं एक डेमन का डिसेंडेंट हूँ और मेरा एक सिस्टर भी है, ये तो मेरे रियल जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ, क्या इसका मतलब एपोकलिप्स के बाद ही ये सब शुरू हुआ? चेन भाई बोलता है मेरे को नहीं पता क्या पहले तुम्हारे साथ था और अब क्या है, मगर अब ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। मगर तुम ये सारी चीजें के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे फादर के साथ कुछ हुआ है? हैन बोलता है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों के अंदर इतना भी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, मगर वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान थे। मेरे फादर ने बहुत अच्छे से जिंदगी जी थी, मगर अचानक से उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई जिससे कि वो एक डिफरेंट काइंड ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। क्रो बोलता है क्या एक डेमन ज़ॉम्बी, ये तो बहुत ज्यादा ही कूल है। हैन बोलता है नहीं, इसमें डेमन के साथ कोई भी संबंध नहीं है, वो अचानक से ज़ॉम्बी प्लग में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। उनके शरीर के अंदर पर्पल और ग्रीन कलर के कुछ दाग आ चुके थे जिससे जब भी मैं छूने की कोशिश करता हूँ ये मेरे को बहुत ज्यादा डेंजरस फीलिंग देता है। इस कारण से ही मैंने अपना साइकिक पावर को अवेकन किया था, यही मेरे फादर का लास्ट लेसन था मेरे लिए। चेन भाई बोलता है प्लग ज़ॉम्बी से तुम्हारा क्या मतलब है? चेन भाई हैन बोलता है ये जरूर मेरे फादर के साथ केमिकल फैक्ट्री के कारण होगा जहाँ पे मेरे फादर काम करते थे। चेन भाई सोचता है क्या केमिकल प्लांट, ये जरूर मेरे ट्रिपल लेवल प्लग सेक्ट मिशन के साथ रिलेटेड है। चेन हैन शियाओ को बोलता है मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है केमिकल प्लांट के अंदर, जब भी मैं शंघाई सिटी में आऊंगा तुम मेरे को जरूर वहाँ पे लेके जाना। हानशिया बोलता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्रो बोलता है एम्पायर भाई मेरा कुछ क्वेश्चन है मेरे एबिलिटी के कारण। चेन भाई बोलता है ठीक है, तुम लोग मेरे को अभी अपने क्वेश्चन बता सकते हो, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। चेन भाई सोचता है आज का हार्वेस्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा हुआ, मेरे को एक मिशन का क्लू भी मिला मेरे प्लॉगलॉट मिशन के बारे में। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उसी होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे चेन अपने आंखें खोलता है। हम देखते हैं चेन भाई के सारे दोस्त खांसने लगते हैं आसपास और चेन भाई बोलता है तुम लोगों को क्या हुआ है? फिर सीन शिफ्ट होकर चेन भाई उन सबको बेड में बैठाते हुए बोलता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, तुम लोग मेरे पास मत आना, मैं एक्सीडेंटली मेरे शरीर से वायरस निकलते रहता है। चेन भाई का एक दोस्त बोलता है मेरे शरीर के अंदर 20 से भी ज्यादा वायरस घुस चुका है, मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। दूसरा दोस्त बोलता है मेरे शरीर के अंदर 30 से भी ज्यादा डिजीज हो चुका है, अभी मेरा सारे एट्रीब्यूट 0 पे चला गया है, बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूँ। चेन भाई क्या तुम्हारे पास कोई भी एटीट्यूड नहीं है? चेन भाई बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं पहले ही सारे वायरस को तुम्हारे शरीर के अंदर से रिमूव कर चुका हूँ, तुम्हारे एट्रीब्यूट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं जाके जियान को देख के आता हूँ। भाई इसीलिए चेन भाई कभी भी उन लड़कियों के साथ नहीं सोता, सारे काम खत्म करने के बाद वो जाके दूसरे कमरे में जाके सोता था। वही बोलते है चेन भाई तुम्हें असल में जियांग इधर पे मारने के लिए आया था। चेन भाई ये सुन के बिल्कुल शौक हो जाता है, क्या मेरे को मारना चाहता था मगर क्यों? फिर वही चेन भाई को सब कुछ बता देता है, जब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तभी वो तुम्हारे दिखे मारने के लिए चला गया था। वो बोलने लगा कि तुम जब से आए हो तब से ही ये सारे प्रॉब्लम दिक्कत शुरू हुई है, इसलिए तुम्हें मार के वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। चेन भाई बोलता है क्या वो किसी तरह का इडियट है क्या, इसमें किस तरह का लॉजिक है? फिर वही अपने जिंदगी के दुख भरत कहानी बताते हुए बोलती है ये मेरे स्कूल के दिनों से ही मेरे सारे दोस्तों को मेरे से दूर करना चाहता था और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को भी धमकी दिया था कि मेरे से दूर रह जाए, मगर सॉन्ग जी के कारण वो मेरे को प्रोटेक्ट किया, मगर वरना इससे भी पहले उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया था, इसीलिए मैं बहुत सालों तक उससे बहुत ज्यादा ही दूर में रही थी। उसके बाद अचानक से हम सब लोग इस होटल के अंदर स्टक हो चुके थे। एक दिन मेरे लिए 1 साल की तरह था। अच्छा था कि उसके पास मेरे से ज्यादा शक्तिशाली टैलेंट नहीं था, वरना वो मेरे को बहुत ज्यादा ही फोर्स करता। तुम जानते हो चेन भाई, मैं जब देखा तुम बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली और सॉन्ग जी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मैं ये देख के बहुत ज्यादा ही खुश हुई। जियान लुपिन बहुत देर से तुम्हारे कमरे के अंदर ही था, इसका मतलब वो जरूर तुम्हारे वायरस के कारण अब तक मर चुका होगा। चेन भाई बोलता है कोई ऑर्डिनरी वायरस सारे एट्रीब्यूट को खत्म कर सकते हैं, मगर इतने जल्दी किसी को नहीं मार सकता। वही बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। चेन भाई बोलता है क्या आइडिया? मैं उस बंदे से बहुत ज्यादा ही नफरत करती हूँ, मैं उसे चाहती हूँ
मारने के टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट करके मारे। हम जियान के आंखों में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों किस करते हैं। जियान अभी तक मरा नहीं है, अभी वो मारने की हालात में है। चेन बोलता है उसे गुस्सा दिलाने के लिए एक किसी इनफ होगा। वही बोलते हैं क्या इनफ होगा, ये मेरा पहला किस है, क्या तुम्हें नहीं पता। सीन शिफ्ट हो गया हमें 2 दिन के बाद वुचेंग माउंटेन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है, चेन 2 दिन तक क्या किया ऐसा। चेन के सिस्टम में मैसेज आता है सोंग जी-क्योंग तुम्हारे साथ प्राइवेट वॉइस चैट करना चाहती है। सोंग जी-क्योंग बोलते हैं मैं तुम्हें रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शू युई को और बाकी सारे लोगों को लेके आ चुके हैं। चेन बोलता है वेल डन। सोंग जी-क्योंग बोलते हैं मैं तुम्हें और एक चीज रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं एक मिस्टीरियस ग्रुप है जिसके अंदर सारे एक्सपर्ट लोग भरे पड़े हैं, जिसके अंदर सारे पियोनर मतलब सारे एपोकलिप्स के पहले ही अवेकनर भरे पड़े हैं, और सब लोग बोल रहे हैं इसके ओनर जरूर तुम ही होगे। क्या ये चीज सच है? चेन बोलता है चैट ग्रुप 001, हाँ ये मेरा ही है। मैंने तुम्हें जो बताया था एपोकलिप्स के पहले ही पोस्ट करने के लिए, उसके कारण ही ऐसा हुआ है। सोंग जी-क्योंग बोलते हैं सच में ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली साबित होगा, मगर हम लोग जो लोग इस बारे में डिस्कस करें उनके साथ क्या करें। चेन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को वो पोस्ट के डिस्कशन के टाइटल को भेजो। सोंग जी-क्योंग बोलते हैं ठीक है मैं भेजती हूँ। फिर हमें वो पोस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है बाय एम्पेरर जरूर सब कुछ पहले से ही जानता होगा इस कॉस्मिक ट्रायल के बारे में। एम्पेरर बाय के वीडियो को देख के बहुत सारे एक्सपर्ट लोग उसके ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। अगर ट्रायल के शुरुआत दिनों में ही मॉन्स्टर आ चुके थे तो बहुत सारे इवल भी होंगे। और चैट ग्रुप 002 के ओनर हाईली बोल रहे हैं चैट ग्रुप 001 ट्रायल के पहले ही खुला गया था। चेन बोलता है लगता है चैट ग्रुप 001 फेमस होने का टाइम आ चुका है। सिर्फ इससे ग्रुप को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और डिटरेंस भी नहीं मिलेगा, इससे बहुत सारे एक्सपर्ट भी ग्रुप में ज्वाइन होंगे जिसको हम लोग फ्यूचर में रिक्रूट कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक डरावनी जगह का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है तुम स्पेशल डंजन के अंदर आ चुके हो जहाँ पे डेमन का पूजा किया जाता है। चेन बोलता है फाइनली मैं स्पेशल डंजन के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे पिछले जिंदगी में एस रैंक का ट्रांसफर मिशन मिला था। फिर सिस्टम में मैसेज आता है तुम्हारा पहला टास्क है जो विलेजर्स डेमन को समन करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको रोको, डिफिकल्टी D रैंक का। इसके अंदर जितने सारे पार्टिसिपेंट है सबको 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। जब तुम इस मिशन को कंप्लीट करोगे इसके बाद ही तुम इस डंजन को छोड़ के जा सकते हो। दूसरा मिशन है जो भी विलेजर पहले से ही करप्ट हो चुके हैं उन सबको मार डालो, इसका डिफिकल्टी है C रैंक का। जितने सारे पार्टिसिपेंट इसके अंदर ज्वाइन होंगे उन सबको 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। तीसरा मिशन है जितने भी विलेजर ने डेमन को साउंड किया उन सारे डेमन को मार डालो, और जितने भी विलेजर इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन सबको मार डालो, इसका एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा 5000 S क्लास का डिफिकल्टी। और इसके रिवॉर्ड में 5000 पॉइंट भी मिलेगा और इसके साथ लो लेवल डेमन ब्लड लाइन पोशन भी मिलेगा जिसका की रैंक होगा C। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरे बंदे का सीन दिया जाता है जो भी इस डंजन के अंदर ही होता है। जो बंदा बोलता है कि हम लोग टास्क 2 को कंप्लीट करेंगे जिससे जो भी ड्रॉप मिलेगा हम सब लोग एक दूसरे में बांट लेंगे, और जिसको भी ड्रॉप नहीं मिलेगा उसको हम गोल्ड कॉइन देंगे। तुम लोग चिंता मत करो, ब्रदर कियान तुम लोगों को मिसट्रीट नहीं करेगा। चेन बोलता है मेरे पिछले जिंदगी में कुछ गोल्ड कॉइन को कमाने के लिए मैं ब्रदर कियान के झूठ में विश्वास करके उसके टीम के अंदर ज्वाइन हो चुका था। सॉरी मुझे माफ करना, मैंने बोला था कि हम दूसरे जगह पे उसी डंजन के अंदर देखते हैं। असल में ये चेन का पिछले जिंदगी का सीन होता है, चेन हमें बताता है। चेन बोलता है मैंने नहीं सोचा था ब्रदर कियांग हम लोगों को झूठ बोल के यहाँ पे लाए थे। उसके प्लान में एक मिस्टेक होने के कारण सारे विलेजर मिलके डेमन को समन कर चुके थे, और वो बंदा अपने सारे टीम को अटैक करने के लिए डेमन के अटैक के रेंज में ही रखा था। उसका गोल था सारे बंदे को यूज करके डेमन को कमजोर करने का। जब तक सारे इवोल्वर समझे ये ब्रदर कियांग का ट्रैप था तब तक बहुत ज्यादा ही देरी हो चुकी थी, और जो बंदे भी बैटलफील्ड को छोड़ के भागने की कोशिश किया ब्रदर कियान ने उसको अपने हाथों से ही मारने लगा। ब्रदर कियान ने 100 से भी ज्यादा लोगों को इस जगह पे इकट्ठा किया था। जितने भी कमजोर और स्मॉल टीम के इवोल्वर थे और जिनके पास खाने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं था उनको ही इधर पे लाए थे। इसके कारण बहुत सारे लोग उस जगह पे मारे थे डेमन के हाथ में और ब्रदर कियान के टीम के कारण। और जो लोग भी बाकी थे उन सबको पता चल गया था इधर पे एस्केप करने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए सब लोग मिलके उस डेमन के साथ फाइट करने लगे। सारे लोग ऐसी चीज की होप करने लगे जो कभी भी हो ही नहीं सकती। जब सारे लोग मार चुके थे तभी ब्रदर कियान के सारे टीम मिलके उस कमजोर डेमन के साथ फाइट करने लगे, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं होगा मैं जिंदा आऊंगा। पिछले एपिसोड में देखा था चेन भाई बोलता है मैं अकेला ही जिंदा बच चुका था। मेरे को पता था अगर उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो मैं भी उन लोगों के जैसे ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं वहाँ पे छुपना पसंद किया।
और इंतजार किया कब वो लोग डेमन को मार डालेंगे और ये दूसरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा और बाहर निकलने का रास्ता ओपन हो जाएगा, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। सच में मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उन लोगों ने डेमन को मार चुके थे और मेरे को रास्ता मिल गया वहाँ से निकलने का। फिर सब लोगों के सिस्टम में मैसेज आता है, तुम लोगों ने डेमन को मारने के कारण तुम्हें मिलता है डेमन हंटर ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रॉल एस ग्रेड का। सिस्टम में मैसेज आता है तुम्हें मिलता है वो डेमन हंटर ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रॉल एस ग्रेड का। चैन भाई खुश होते हुए बोलता है मेरा किस्मत सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है। उन लोगों ने डेमन को मारा मगर मेरे को वो आइटम मिल गया, इसलिए बहादुर कियान मेरे को बहुत ज्यादा ही ढूंढने की कोशिश किया, मगर मैं जल्दी से वहाँ से निकल के किसी दूसरे सिटी के अंदर जाके रहने लगा। सच में मैं देखना चाहता था उस ब्रदर कियान का चेहरा जब उसको पता चला रिवॉर्ड मेरे को मिला था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चैन भाई सामने की तरफ देख के शॉक हो जाता है। चैन भाई के सामने दिखाया जाता है पहले से ही एक करप्टेड विलेजर मार चुका है। चैन भाई बोलता है ब्रदर कियांग को इस डंजन को खोजने में और भी 2 महीने लगेंगे, तो इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर किस बंदे ने मेरे से भी पहले इस स्पेशल डंजन को ढूंढ चुका है मेरे इस जिंदगी में। फिर सीन शिफ्ट होकर उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जो लोग अभी तक सारे विलेजर को मार रहे होते हैं। ये सारे लोग भी टास्क 2 को ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है झांगलोंग ब्रदर बिल्कुल सही है, अगर हमने टास्क 2 को भी कंप्लीट कर लिया तो हमें इधर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ब्रदर चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बॉस को मारने के लिए हम लोग कभी दूसरे टाइम पे आएंगे। तो ये सारे लोग वही हैं जिनके साथ चैन भाई ने पिछले जिंदगी में आया था। इस लाइफ में ये लोग टास्क 2 को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से चले गए थे और 2 मंथ के बाद आगे बॉस को मारा था। उसी टाइम पे चैन भाई बच के चला गया था। एक दूसरा बंदा किसी तरफ इशारा करते हुए बोलता है ब्रदर कियांग कोई बंदा इस जगह पे एंटर हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं चैन भाई होता है। चैन भाई बोलता है क्या तुम लोग अभी तक जिंदा हो? क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है अगर मैंने बॉस के साथ फाइट करके उसे मार डाला? ब्रदर कियांग बोलता है नहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो सामने की तरफ। चैन भाई बोलता है तो इसका मतलब ये है ब्रदर कियान, मुझे नहीं लगा था ये बंदा इतनी जल्दी इस डंजन को ढूंढ लेगा। ब्रदर कियान बोलता है थोड़ा सा देख के जाना, अंदर लेवल 11 का डेमन रेस का बॉस है। चैन भाई बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे को बताने के लिए, तुम अपना ध्यान रखना। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डेमन के सामने चैन भाई को दिखाया जाता है। डेमन बोलता है सच में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग किरण करता हूँ। फिर वो डेमन चैन भाई के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर चैन भाई उसके पूरे शरीर को काटते हुए बोलता है मेरे पिछले जिंदगी में जब मैं एक डेमन हंटर था तब मैं तुम्हारे जैसे हजारों लेजर डेमन को मार चुका था। फिर हमें उस डेमन को दिया जाता है जिसके पूरे शरीर काट के अलग हो जाता है। फिर सिस्टम में मैसेज आता है तुमने लेवल 1 का एलाई डेमन क्लैन का लेजर डेमन को मार चुके हो, इसके लिए तुम्हें 13,500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। सिस्टम में फिर से मैसेज आता है तुमने टास्क 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके कारण तुम्हें 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और भी ज्यादा मिलता है और एक लो लेवल डेमन ब्लड लाइन पोशन भी मिलता है जिसका की ग्रेड है सी। चैन भाई बोलता है सच में एक फैमिलियर फीलिंग मुझे महसूस हुई, मेरा अभी का स्किल भी इन सब को मारने के लिए काफी है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ब्रदर कियान के टीम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सबके सिस्टम में मैसेज आता है कि तुमने पार्टिसिपेंट के कारण 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और एक ब्लड लाइन आइटम मिलता है। ब्रदर कियांग बोलता है क्या उस बंदे ने अकेले ही इतनी जल्दी उस डेमन को मार चुका है? एक दूसरा बंदा बोलता है ब्रदर कियांग क्या उस बंदे ने अकेले ही बॉस मॉन्स्टर के शरीर को एब्जॉर्ब कर चुका है? ब्रदर कियांग बोलता है चलो जाके देखते हैं। फिर हमें चैन भाई के सिस्टम में मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है तुमने एक स्पेशल स्पीशीज को एब्जॉर्ब कर चुके हो, इसके बदले में तुम्हें 350 एक्सक्लूसिव वायरस इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। दूसरे मैसेज में लिखा होता है क्या तुम चाहते हो इस डेमन के अंदर से ब्लड लाइन फैक्टर को बाहर निकलना? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कॉमन ब्लड लाइन पोशन मिलेगा जिसका की ग्रेड है ए। फिर हमें चैन भाई के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रदर कियांग के सारी टीम आ चुका है। चैन भाई बोलता है तुम लोग वापस क्यों आ चुके हो? अब मेरे को ये मत बोलना तुम्हें लूट के अंदर शेयर चाहिए। ब्रदर कियांग हंसते हुए बोलता है तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे होगे, तुमने उस डेमन बॉस को अकेले ही मार चुके हो तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ तुम्हारे लूट में से शेयर लेने का। चैन भाई बोलता है सच में इस बंदे के अंदर बहुत अच्छा खासा दिमाग है, ये बंदा अच्छे से जानता है सिचुएशन को कैसे संभालना है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं पहले से ही तुम्हारे असली कलर को जानता हूँ। चैन भाई बोलता है अगर ऐसी बात है तो इस बॉस मॉन्स्टर ने बहुत सारे ड्रॉप को छोड़ा है, इसके अंदर से एक है बी लेवल इंफीरियर डेमन पोशन, दूसरा है ए लेवल डेमन ब्लड लाइन पोशन, तीसरा है ए एस लेवल डेमन हंटर एक्सक्लूसिव मिशन स्क्रोल। क्या तुम लोगों को ये चीज नहीं चाहिए? फिर चैन भाई उन लोगों को बहुत सारे डी लेवल के इंफीरियर डेमन का पोशन दे देता है। ब्रदर कियांग का टीममेट बोलता है ब्रदर कियांग इसके अंदर इतने सारे पोशन है, हमारे टीम में हर एक मेंबर को एक एक मिल जाएगा। ब्रदर कियांग बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मगर हम लोग कोई बुरे लोग नहीं है, तुमने ये सारे रिवार्ड को मिला है टास्क कंप्लीट करने के कारण, इसीलिए ये सारे का हकदार तुम ही हो। चैन भाई बोलता है ये सुन के बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, मगर तुम वापस आने के कारण जरूर ये नहीं होगा मेरे को कांग्रेचुलेशन करने के लिए, तुम्हारा जरूर कोई कारण होगा यहाँ पे वापस आने का।
ब्रदर कियांग बोलता है यह ज्यादा कुछ तो नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कुछ दोस्त बनाने का, और मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ पे रहते हो, क्योंकि मैं वेस्टर्न साबोन वुचेंग सिटी का क्लियर कर चुका हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारे टेरिटरी के अंदर आ जाता हूँ तो। चैन भाई सोचता है मेंग मेंग भी वेस्टर्न साबोन के आसपास ही रहती है, इसका चेहरा देखे तो बहुत ज्यादा शांत लग रहा है, मगर अंदर ही अंदर ये जानना चाहता है मैं इसके टेरिटरी के अंदर क्यों आया हूँ। चैन भाई ब्रदर कियांग को बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरा सेटलमेंट जियांगचेन सिटी के अंदर है, मैं वुचेंग वेस्टर्न साबोन के अंदर आया हूँ एक जगह को देखने के लिए। चैन भाई सोचता है चलो देखते हैं मिंग मिंग के आसपास इसका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। ब्रदर कियांग बोलता है हम लोगों ने पहले से ही वेस्टर्न साबोन के सारे जगह को क्लियर कर चुके हैं, और तुम्हारा स्ट्रेंथ देख के लगता है तुम्हारा बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होगा जियांगचेन सिटी के अंदर। चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं और फ्यूचर में एक दूसरे की मदद करते हैं। चैन भाई बोलता है इसका मतलब वेस्टर्न सिटी पहले से ही क्लियर हो चुका है, ये लोगों का क्लियर का मतलब है उस जगह को पूरी तरह से खत्म करना या जीत लेना, इसलिए मिंग मिंग के आसपास कोई भी इंसान नहीं थे जिसके मदद से इन बंदों के हाथ से बच सके। मेरे पिछले जिंदगी में इसी कारण से मिंग मिंग मर चुकी थी। फिर चैन भाई के सिस्टम में मैसेज आता है मिंग मिंग तुम्हें एक मैसेज भेजी है। चैन भाई ब्रदर कियांग को थोड़ा सा रुकने के लिए बोलता है, फिर हमें मिंग मिंग का मैसेज दिखाया जाता है। मिंग मिंग बोलती है मास्टर मेरे घर के आसपास बहुत सारे इवल बार अचानक से आ चुके हैं, सारे लोग हर एक घर को अच्छे से तलाश कर रहे हैं, वो लोग बहुत जल्दी से मेरे घर के भी आसपास आ जाएंगे। फिर चैन भाई गुस्से में अपने स्किल का यूज करने लगता है। ब्रदर कियांग बोलता है हे तुम ये सब क्या करने लगे हो। फिर चैन भाई अपने टेंटिकल से ब्रदर कियांग को पकड़ने लगता है। फिर चैन भाई अपना स्किल इवोल्यूशन डिवोरर मेमोरी रीडिंग यूज करने लगता है। फिर चैन भाई उसके मेमोरी देख के बोलता है नहीं इसके मेमोरी के अंदर मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ पे मिंग मिंग रहती है। चैन भाई बाकी लोगों को देखते हुए बोलता है इनमें से सिर्फ मेरे को एक ही को जिंदा रख के मेरे को रास्ता दिखाने के लिए रखना पड़ेगा। फिर सीट शिफ्ट होकर हमें मिंग मिंग के रूम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे एक बंदा दरवाजे खटखटाते हुए बोलता है क्या इस दरवाजे के अंदर कोई है, अगर कोई है तो दरवाजे को ओपन करो। हम लोग सिर्फ 3 तक ही गिनेंगे, अगर किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम लोग दरवाजे को तोड़ डालेंगे। मिंग मिंग बोलते हैं तुम्हारा इधर पे आने का कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने फोर्स का यूज किया तो मेरे को ब्लेम मत करना बुरा बनने में। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है ब्रदर क्या तुमने आवाज सुना, एक लड़की है। फिर दूसरा बंदा बोलता है लिटिल गर्ल तुम्हारा क्या मतलब बुरा बनने में। तीसरा बंदा बोलता है लिटिल सिस्टर तुम घबराओ नहीं, दरवाजे को खोल दो, हम लोग अंदर आ रहे हैं। फिर मिंग मिंग अपना उसी स्किल का यूज करता है जो डेंजन में उसको मिला था। जोर से चिल्लाने के कारण हम देखते हैं सारे बंदों के आंख नाक मुंह से खून निकलने लगता है। इतने जोर से चिल्लाने के कारण मिंग मिंग के गले में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मिंग मिंग बोलती है ये स्किल अभी भी बहुत ज्यादा लेवल को चाहती है, उसके बाद ही मैं इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ। अभी इसका यूज करने के कारण मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही दर्द करने लगा है, और एक बार ही यूज करने के कारण मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। मगर अब बाहर में कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सारे जरूर मेरे मेंटल अटैक के कारण बेहोश हो चुके होंगे। फिर हमें उन तीनों बंदे को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा अभी तक जिंदा होता है। वो बंदा सारे लोगों को मैसेज करते हुए बोलता है ब्रदर जल्दी से 12 फ्लोर के अंदर आ जाओ, इधर एक लड़की है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली मेंटल अटैक है, वो जरूर एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं कर पाएगा, जल्दी से उसे आके खत्म कर दो। हमें 10 मिनट का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से मिंग मिंग के दरवाजे में कुछ लोग धक्काने लगते हैं। मिंग मिंग सोचती है क्या वो लोग फिर से वापस आ चुके हैं, मेरे को उनके साथ लड़ाई करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो लोग सब लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ डालते हैं। एक बंदा बोलता है लिटिल सिस्टर तुम इतना ज्यादा एंग्री क्यों हो, चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की बनना सिखाता हूँ। मिंग मिंग बोलते हैं मेरे अभी के पावर के हिसाब से मैं और एक बार उस स्किल का यूज कर सकता हूँ। फिर मिंग मिंग अपने मुंह से हेल फायर को निकालते हुए बोलती है सब लोग हेल में जाओ। हेल फायर के कारण सारे बंदे जल के मार जाते हैं। मिंग मिंग बोलती है मास्टर ने बिल्कुल सही बोला, सारे एट्रीब्यूट को एक चीज के ऊपर बढ़ाना नहीं चाहिए, सबको बारी बारी करके बढ़ाना चाहिए। फिर उस रूम के अंदर फिर से 3 लोग आ जाते हैं। एक बंदा बोलता है ब्रदर देखो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एक बंदा बोलता है सच में सुंदर लड़की, चलो अपने घुटने में आके हमसे माफी मांगो या मर जाओ हमारे हाथों से। मिंग मिंग सोचते हैं मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है, मैं बहुत जल्दी एक बेहोश होने वाली हूँ। मिंग मिंग अपने अंदर हिम्मत जुटाते हुए बोलती है नहीं मैं इधर पे इनके साथ नहीं जा सकती। एक दूसरा बंदा बोलता है कि ब्रदर लगता है उसने मौत को चूज किया है, और एक बंदा बोलता है चलो इसको सिखाते हैं कैसे मजा करना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं सारे बंदे मिलकर मिंग मिंग को पकड़ने की कोशिश करती है। मिंग मिंग बोलते हैं प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई प्लीज आके मेरी मदद कर दो। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कुछ बंदे मिलकर मिंग मिंग को पकड़ने लगते हैं। मिंग मिंग बोलती है कोई मेरी मदद कर दो। फिर अचानक से चैन भाई खिड़की को तोड़ के अंदर आ जाता है। आने के बाद ही जो बंदे दोनों मिंग मिंग को पकड़े होते हैं उन दोनों को लात मार के दूर हटा देता है। फिर चैन भाई मिंग मिंग को अपने गोद में उठा लेता है
मिंग बोलती है मास्टर मेरे को माफ़ कर देना, मैंने अच्छे से इन सबको रोक नहीं पाई। चैन भाई बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, तुम अभी आराम करो, बाकी सब कुछ मैं देख लेता हूँ। जो लोग भी मेरे डिसेबल को दिक्कत दिए हैं उन सबको आज मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा। फिर चैन भाई मिंग को सोफा के ऊपर रख देता है। एक बंदा बोलता है क्या, एक और बंदा आ चुका है, चलो इसे भी मार डालते हैं। फिर चैन भाई अटैक करते हुए एक एक बंदे को मार डालता है। चैन भाई दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है क्या इसके अंदर और कोई बाकी नहीं है। फिर मिंग चैन भाई को पीछे से बुलाने लगता है। मिंग बोलते हैं मास्टर मैं बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। चैन भाई बोलता है ज़्यादा मेंटल एनर्जी का यूज़ करने से लोगों के दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे बहुत सारे इल्यूजन उसके सामने आने लगते हैं। मिंग बोलती है मास्टर आप किधर पे हो। फिर चैन भाई मिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मास्टर इधर पे ही है, तुम चिंता मत करो। मगर गुंडों में से एक बंदा पीछे से चैन भाई की तरफ अटैक करने लगता है, मगर चैन भाई अपने स्पाइक से उस बंदे के अंदर घुसा देता है। चैन भाई बोलता है मिंग तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर इधर पे ही है। फिर चैन भाई अपना चार्जिंग एनर्जी का स्किल यूज़ करता है, जिससे कि बहुत सारे स्पाइक सारे बंदों के अंदर घुस जाता है। चैन भाई मिंग को बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर सीन शिफ्ट होकर 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन भाई सोचता है अब तुम्हें देख के लगता है तुम अभी ठीक हो। फिर हमें चैन भाई के सामने की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे चैन भाई ने बहुत सारे लोगों को मार चुका है। फिर दरवाजे से एक और बंदा आके बोलता है मिस्टर भाई ये मैं हूँ। चैन भाई मिंग के माथे पे हाथ रगड़ते हुए बोलता है तुम बाहर आ चुके हो, इसका मतलब ब्रदर कियांग का सारे लोग मार चुके हैं। फिर वो बंदा घुटने पे आके हुए बोलता है यस मिस्टर भाई, आपने जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए थे मैं उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया हूँ। उन सबको जाके बोला हूँ कि आप इधर पे हैं, वो लोग सारे आके आपको मारने की कोशिश किया, मगर आपने ही उन सबको मार चुके हो। चैन भाई बोलता है इसका मतलब ब्रदर कियांग के टीम में से सिर्फ अभी तुम ही जिंदा हो। वो बंदा डरते हुए बोलता है मिस्टर भाई मैं उसका कोई ट्रस्टेड फॉलोअर नहीं था, उस बंदे ने मेरे बच्चे और वाइफ को बा करके रखा था, इसीलिए मैं जोर ज़बरदस्ती करके उसके अंडर में काम करता था। उस बंदे ने मेरे आसपास के सारे लोगों को मार चुका था, मेरे टैलेंट के कारण उस बंदे ने मेरे को ज़िंदा रखा और मेरे फैमिली को, इसीलिए मैं उसके अंडर में काम करता था। चैन भाई बोलता है ऐसी बात है, इसीलिए तुमने मेरे को बॉस से फाइट करने से पहले मेरे को वार्निंग दिया था। सच में मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, क्या तुम मेरे जियांगचेन सिटी में आना चाहोगे। ये सुन के वो बंदा घबराने लगता है। चैन भाई बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चॉइस का रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम नहीं आना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा बोलता है मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ, मैं हेजिटेशन इसीलिए कर रहा हूँ कारण मेरे जैसे और भी लोगों के फैमिली उस जगह पे है। फिर चैन भाई अपने सिस्टम से वेयर हाउस को ओपन करता है। चैन भाई बोलता है मैं उन सबको भी लेके आ जाऊंगा, मगर एक साथ में इतने सारे लोगों को नहीं ले आ सकता जियांगचेन सिटी में, इसीलिए तुम इधर पे रहो और सारे सिचुएशन को स्टेबल करो। फिर चैन भाई अपने पास से एक पोशन को बाहर निकालते हुए उस बंदे को देते हुए बोलता है इस पोशन को लेके अपने फिजिक को इम्प्रूव करो, और मैंने तुम्हें सिस्टम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लो, और जब भी सारे सिचुएशन स्टेबल हो जाएगा तब मेरे को कांटेक्ट करना, मेरे को बता देना क्या तुम वुचेंग सिटी को ही इम्प्रूव करना चाहते हो या सारे लोगों को मिलके जियांगचेन सिटी के अंदर आना चाहते हो। वो बंदा खुश होते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर भाई। फिर वो बंदा जाने के बाद चैन भाई बोलता है वेयर हाउस को ओपन करो। फिर चैन भाई के सिस्टम में हमें एक मास्क को दिखाया जाता है। चैन भाई बोलता है जब मैंने उस बंदे को पोषण दिया उसके बाद से ही मेरा वेयर हाउस ऐसा हो चुका है। चैन भाई सोचता है पहले ये मास्क ऐसा नहीं था, जब से मैंने इसके अंदर डेमन प्रोफेशनल स्क्रॉल और डेमन ब्लड लाइन को रखा तब से ये मास्क अजीब सा हो चुका है। चलो इन सबको अलग अलग कर देते हैं। फिर हम वेयर हाउस में देखते हैं जब चैन भाई उस मास्क के आसपास ट्रांसफर स्क्रॉल और ब्लड लाइन को रखा तब वो मास्क रिएक्ट करने लगा। चैन भाई बोलता है इसका मतलब इस डेमन पोशन के कारण इस मास्क ने अपना मुंह खोल चुका है, इसका मतलब क्या ये इस पोशन को खाना चाहता है। चलो फिर सारे पोशन को इस मास्क को खिला देता हूँ, कारण मुझे इन पोशन को कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इस मास्क को लीडो भी पाना चाहता था। फिर चैन भाई सारे पोशन को मिलके उस मास्क के अंदर डाल देता है। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं वो मास्क अचानक से हंसने लगता है। चैन भाई डिसअपॉइंट होते हुए सोचता है क्या मैंने इतने सारे पोशन दिया, इसके बाद सिर्फ ये हंसने ही लगा। फिर अचानक से वो मास्क अपने मुंह के अंदर से एक चीज़ बाहर निकालता है। फिर चैन भाई बोलता है क्या इस मास्क ने इतना सब खाने के बाद ये चीज़ वॉमिट करके बाहर निकाला, चलो इसके पहले क्लीन करके देखते हैं। सिस्टम में दिखाया जाता है इसका नाम है रिडोनारी डेमन ब्लड लाइन एसेंस A+। ये एक आइटम टाइप होता है, एकदम प्योर डेमन का एसेंस होता है ब्लड लाइन का। इसका खाने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ, कॉन्स्ट्रक्शन, एजिलिटी सब कुछ 75 चाहिए। चैन भाई बोलता है क्या सच में,
उन सारे फालतू चीज़ों को देख के मेरे पास इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड डेमन ब्लड लाइन मिला। सच में मेरे पास ना ख़त्म होने वाला सप्लाई है हाई लेवल डेमन ब्लड लाइन एसेंस का। फिर चैन भाई स्क्रोल को बाहर निकलते हुए बोलता है, तब मैं बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी के अंदर था ड्रीमी की मदद करने के लिए, तब मैं ठीक से स्क्रोल को देख भी नहीं पाया। फिर सिस्टम में दिखाया जाता है डेमन हंटर जॉब ट्रांसफर मिशन स्क्रोल एस लेवल का। ये एक स्पेशल और यूनिक स्क्रोल है। इसको पाने के लिए तुम्हें प्योर ब्लड डेमन क्रिएचर को मारना पड़ेगा। तुम इस मिशन को कंप्लीट कर दो, फिर तुम्हें डेमन हंटर जॉब ट्रांसफर स्क्रोल मिल जाएगा। फिर हमें उस मिशन के बारे में बताया जाता है। तुम इस स्क्रोल का यूज़ करो, फिर अभी इसके पहले लेयर के अंदर जाओ और उसके अंदर 100 इन्फीरियर डेमन को मार डालो और 100 फॉलन डेमन को मार डालो। इस मिशन को कंप्लीट करो, इसके बाद अभी से बाहर निकलो। तुम लोग अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, मैंने ऊपर के चैप्टर देखे हैं, बहुत जल्दी ये चीज़ तुम लोगों को दिखने के मिलेगा। अभी से एक ऐसी चीज़ है तुम समझ सकते हो, एक डंजन की तरह होगा जिसके अंदर 300 से भी ज़्यादा फ्लोर होंगे। चैन भाई जाके उसके अंदर मॉन्स्टरों को मार डालेगा। फिर चैन भाई बोलता है अभी इस डेमन लोगों का घर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही खतरा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी भी है। फिर मिंग मिंग धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लगता है। मिंग मिंग अपने आंखों को घिसते हुए बोलता है मास्टर। फिर मिंग मिंग चैन भाई को पकड़ते हुए रोने लगती है। चैन भाई बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इधर पे ही हूँ, मैंने सारे बुरे लोगों को मार चुका हूँ। फिर मिंग मिंग बोलती है मास्टर मैं अभी तक रियल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, मैं अपने फिजिकल ट्रेनिंग को डबल करना चाहता हूँ। चैन भाई बोलता है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैंने जो ट्रेनिंग तुम्हें बताया था वो डेली करो और पहले लेवल अप और अपने स्किल को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मिंग मिंग बोलते हैं मास्टर दूसरे लेवल पे जाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा और मैंने अपने ड्रीम वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर को पहले ही मार चुका हूँ, उधर पे सिर्फ 4 से 5 ही मॉन्स्टर बाकी है। फिर मिंग मिंग रोते हुए बोलती है मास्टर मेरे पास इतना ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि मैं कोई डंजन को फिर से ढूंढ लूँ। चैन भाई बोलता है तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, पहले हम लोग जंक्शन में चलते हैं, उसके बाद अपना हेल्थ रिकवर करो, उसके बाद हम दोनों मिलके किसी डंजन के अंदर जाएंगे। फिर मिंग मिंग बोलती है मास्टर मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जंक्शन में चाहते हैं। फिर चैन भाई उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है रुको ज़रा। चैन भाई मिंग मिंग को गोद में उठाते हुए बोलता है अगर तुम अपने पैरों से ऐसे ही चलते जाओगी तो हम लोग 1 महीने के अंदर जंक्शन के अंदर पहुँचेंगे। फिर चैन भाई खिड़की से जंप करते हुए बोलता है तुम मेरे को कस के पकड़ लो, मगर तुम अपना आंखें मत खोलना, अगर तुम्हें हवा बहुत ज़्यादा लगे तो तुम मेरे को बता देना। फिर कुछ देर के बाद चैन भाई जंगलों में दौड़ रहा होता है। हमें बताया जाता है चैन भाई अभी माउंटेन एरिया वुचैंग सीक्रेट विलेज के सामने होता है। सिस्टम में मैसेज आता है तुम अभी सीक्रेट विलेज के अंदर घुसे हो जिसके अंदर सारे लोग डेमन को मानते हैं। मिंग मिंग बोलती है अचानक से हमारे आसपास की पूरी जगह चेंज हो चुका है, क्या यही है सीक्रेट रेलम? चैन भाई बोलता है एक सीक्रेट रेलम और एक डंजन के अंदर यही चीज़ डिफरेंस होता है कि तुम्हें सीक्रेट रेलम के अंदर कभी भी कुछ भी नहीं बताया जाता। एक इवोल्वर के लिए एक न्यू सीक्रेट रेलम बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। मिंग मिंग बोलते हैं ठीक है मैं ये चीज़ ध्यान में रखूँगी। मास्टर सच में बहुत ज़्यादा ही जानते हैं। मास्टर क्या मैं सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करके अपने पीछे लाऊं? अगर कोई भूल गया हो तो मिंग मिंग के पास एक स्किल है जिससे सारे मॉन्स्टर मिंग मिंग के पास आते हैं। चैन भाई बोलता है ये तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, इधर कोई भी स्किल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है, तुम इसी एंट्रेंस पे रहो, ये जगह बहुत ज़्यादा ही सेफ है, मैं अंदर जाके आता हूँ। फिर चैन भाई वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। चैन भाई विलेजर को मारते हुए बोलता है मिशन 3 चेंज हो चुका है, मेरे को और डेमन को मारना नहीं पड़ेगा, मगर मेरे को डेमन का फॉलोअर सारे प्रीस्ट को मारना पड़ेगा। इसके अंदर और ब्लड लाइन पोशन का रिलेटेड मिशन नहीं है, क्या मेरे को और ब्लड लाइन पोशन नहीं मिलेगा? फिर चैन भाई सारे प्रीस्ट को मारते हुए बोलता है मगर फिर भी चलो जाके बॉस को पहले मारते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हमें चैन भाई को कुछ लोगों के सामने दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है इंक्लूडर तुम हमारे डेमन जी के लिए सैक्रिफाइस बनोगे। फिर चैन भाई अचानक से गायब हो जाता है, पास आके उस डेमन प्रीस्ट को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और इवोल्यूशन डिवोरर स्किल का यूज़ करता है जिससे उस प्रीस्ट का पूरा बॉडी चैन भाई एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देख के बाकी विलेजर चैन भाई के ऊपर अटैक कर देता है, मगर चैन भाई अपने हाथ को शीट में ट्रांसफॉर्म करके अटैक को रोक लेता है। हमें सिस्टम में बताया जाता है तुमने डंजन के बॉस डार्क प्रीस्ट को मार चुका है, वो लेवल 15 का था, इसके बदले में तुम्हें 45,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। दूसरे मैसेज में लिखा होता है तुम चाहे तो इसके ब्लड लाइन फैक्टर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, वरना तुम इसे सेपरेट भी कर सकते हो।
अगर तुमने अभी इसे ऑब्जर्व कर लिया तो तुम्हारे बॉडी और ब्लैक लाइट वायरस में दिक्कत हो सकता है। चैन भाई ये मैसेज देख के बोलता है, इवोल्यूशन डिवॉर्डर मैं अभी तक डेमन ब्लड लाइन के ऊपर कर सकता हूँ, तो मैं और ज़्यादा पोलाइट नहीं बनूंगा। अगर किसी को इवोल्यूशन डिवॉर्डर डेमन ब्लड लाइन के बारे में नहीं पता तो चैन भाई जब भी अपने इस स्किल का यूज़ करता है तो उस डेमन कन्वर्ट होकर एक सिरप के अंदर चेंज हो जाता है जिसके अंदर डेमन का ब्लड लाइन होता है। फिर चैन भाई फिर से अपना स्किल जिसके अंदर चैन भाई अपने हाथ को मिट्टी के अंदर घुसा देता है और बहुत बड़े बड़े स्पाइक निकल के सारे ज़ॉम्बी मार जाते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है, तुमने एक लो लेवल डेमन ब्लड लाइन पोशन मिल चुका है, सी लेवल का। चैन भाई बोलता है, एक मिनी बॉस मेरे को ब्लड लाइन पोशन देता है और एक सेम लेवल का बॉस भी मेरे को सेमी ब्लड लाइन पोशन देता है। फिर चैन भाई दोनों और विलेजर को मारते हुए बोलता है, इलाइट मॉन्स्टर मेरे को ब्लड लाइन पोशन देता है मगर एक नॉर्मल मॉन्स्टर मेरे को ब्लड लाइन पोशन नहीं देता, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें मिंगमिंग की तरफ दिखाया जाता है। मिंगमिंग बोलता है, मास्टर ने पहले ही बॉस को मार चुका है और बहुत सारे मिनी बॉस और इलाइट मॉन्स्टर को भी मार चुका है। मिंगमिंग सोचती है, मास्टर ने क्या मेरे को भूल चुकी है, मैं इधर बैठे बैठे कैसे एक्सपीरियंस पॉइंट मेरे को मिलेगा, अगर मैं बॉस मॉन्स्टर को एक बार टच भी कर लेती क्या ये अच्छा नहीं होता। फिर चैन भाई दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ड्रीमी जल्दी से अपने स्किल को प्रिपेयर कर लो, जितने दूर तक अपना स्किल पहुंचा सकती हो पहुंचा लो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मॉन्स्टर अपने फुल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं है, तुम्हारे कमज़ोर मेंटल पावर भी इन सबको मार सकता है। मिंगमिंग हैरान होते हुए बोलती है, ठीक है। फिर मिंगमिंग अपना स्किल का यूज़ करता है जिससे बहुत सारे विलेजर एक बार में ही मर जाते हैं। फिर हमें मिंगमिंग के सिस्टम में दिखाया जाता है जिसके कारण बहुत सारे ही एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है। सिस्टम में लिखा होता है, तुमने लेवल अप कर चुके हो, इसके लिए तुम्हें फ्री 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। तो वीडियो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेनफाई अपने पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर को मिंगमिंग के सामने लाता है और मिंगमिंग अपने स्किल से सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। इसके कारण मिंगमिंग को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और सिस्टम में लिखा आता है कि तुमने लेवल अप कर चुके हो, इसके लिए तुम्हें 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। मिंगमिंग ये देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर सिस्टम में मैसेज आता है, तुमने अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर चुके हो, इसके लिए तुम जब भी चाहो इस जगह को छोड़ के जा सकते हो। मिंगमिंग बोलती है, मास्टर मैं एक बार में ही 6 लेवल पे पहुंच चुकी हूँ और 6 लेवल में भी आधा हो चुका है, ये सच में बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस पॉइंट है। चैन बोलता है, मैं भी लेवल 9 पे पहुंच चुका हूँ। फिर मिंगमिंग जेनफाई को गले लगाते हुए बोलता है, मास्टर आपका शुक्रिया इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे लाने के लिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। फिर चैन के सिस्टम में मैसेज आता है, सॉन्ग जी क्योंग तुम्हारे साथ प्राइवेट चैट करना चाहती है। जेनफाई ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है, कनेक्ट कर दो। फिर चैन वीडियो कॉल को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, तुम लोगों को देख के सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, मास्टर हमें आपकी मदद चाहिए। एक गॉब्लिन आके खुद को दावा करता है कि वो जी ऑफ ट्रेडिंग है, वो बंदा अभी हमारे सेटलमेंट के अंदर ही है। चैन सोचता है, जी ऑफ ट्रेडिंग इसका मतलब ज़रूर है लीडो ही होगा, मगर वो बंदा मेरे सेटलमेंट के अंदर क्या कर रहा है। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, क्या तुम उसे जानते हो। फिर सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। वो बंदा एक दिन हमारे सेटलमेंट के अंदर आके रुका, उसके बाद वो बंदा आके मेरे को ढूंढने लगा और मेरे को आके बोला, मैं तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं देना चाहता हूँ 1 लाख सिल्वर सिटी बिल्डिंग ऑर्डर, मगर तुम्हारे सिटी का सबसे बेस्ट प्लेस हमारे गॉब्लिन मर्चेंट गिल्ड के अंदर रहेगा, इसके बदले में मैं तुम्हें जिंदगी भर गोल्डन मर्चेंट गिल्ड का टैक्सेस देते रहूँगा। चैन बोलता है, एक हाई लेवल सिटी ऑर्डर, ये सच में बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है, अगर तुम्हारे पास ये चीज़ होता है तो यूनिवर्स की विल भी तुम्हारे सिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेगा और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं कोई गलती भी नहीं देख पा रहा हूँ और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सॉन्ग जी को बोलते हैं, मैं भी सेम ही सोचता हूँ, मगर हमें उस सिटी ऑर्डर की अभी ज़रूरत है। चैन बोलता है, मैं जानता हूँ 1 लाख सिटी बिल्ड ऑर्डर को पाने के लिए हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी के साथ फाइट करना पड़ेगा, मगर हमारा सेटलमेंट अभी इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पे आता हूँ 1 दिन के अंदर ही। सॉन्ग जी क्यों बोलते हैं, क्या मैं उस इन्वेस्टमेंट को डिले कर दूँ, तुम आके उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करोगे। जेनफाई बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लीडो तुम्हें इन्वेस्टमेंट देना चाहता है और मैं पहले से ही उसका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मगर तुम ये चीज़ ध्यान में रखना, उसे और भी तारीफ करना और उसको मेरे बारे में भी मेंशन करना। सॉन्ग जी क्यों अपनी छाती स्माइल देते हुए बोलता है, मैं समझ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जेनफाई मिंगमिंग को बुलाने लगता है, फिर मिंगमिंग वहाँ पे आ जाती है। जेनफाई बोलता है, ये मेरे पास कुछ फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने का आइटम है, तुम इन सबको चूज़ कर लो जो तुम्हारे फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सके। फिर मिंगमिंग बोलते हैं, मास्टर ये सारी चीज़ें किस लिए।
चेन भाई बोलता है सेटलमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुका है, मेरे को जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने फुल स्पीड में जाऊँगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा। मिंग मिंग बोलती है ठीक है। फिर हम आटे की बोरी देखते हैं, मिंग मिंग को देखते हैं, जो बोलती है मास्टर मैं इसे पहन चुका हूँ, अब मेरा फिजिकल फिटनेस है 30 और बहुत ज़्यादा ही डिफेंस आइटम भी मैं पहन चुका हूँ। चेन भाई बोलता है अब ये सब कुछ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट हो गया, हमें सोंग जी को दिखाया जाता है। सोंग जी बोलता है लीडो मुझे माफ़ करना तुम्हें इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाने के लिए, और मैंने डिसाइड कर चुका हूँ मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर हम लीडो को देखते हैं। लीडो बोलता है सच में लिटिल गर्ल तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, ज़्यादा देर नहीं लगाई इस डिसीजन को लेने के लिए। मैं सच में तुम्हारे काबिलियत पे बहुत ज़्यादा ही यकीन करता हूँ। तुम एपोकलिप्स के शुरुआत दिनों में सेटलमेंट को इतना अच्छा कर चुके हो, और इससे भी अच्छी बात तुम्हारे अंडर हज़ारों इवल बार काम करते हैं और तुम उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल करती हो। फिर सोंग जी क्योंग लीडो को मस्का लगाते हुए बोलती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए, मगर आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप तो जी ऑफ ट्रेडिंग हो। आपका शुक्रिया मेरे को चूज़ करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके। लीडो बोलता है सच में बहुत ज़्यादा ही शातिर लड़की हो तुम, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देख के। मुझे पक्का पता है तुम बहुत अच्छे से इस जगह को बेस्ट सिटी स्टेट बनाओगी सारे इवॉल्वर को लेके। एक चीज़ ध्यान में रखना, हमारे गॉब्लिन मार्चेंट गिल्ड का फ्यूचर में अच्छे से ख्याल रखना। सोंग जी क्योंग बैठते हुए बोलती है ज़रूर मैं रखूँगी। और एक बात, हमारे सिटी के अंदर एक बंदा है जो आपको बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता है। जब उसने सुना आपका गॉब्लिन मार्चेंट गिल्ड हमारे सिटी के अंदर स्टैब्लिश होगा तो वो बंदा जल्दी से सब काम को छोड़ के हमारी तरफ आने लगा है। लीडो बोलता है वो कौन है? ज़्यादा इवॉल्वर मेरे और गॉब्लिन मार्चेंट गिल्ड के कनेक्शन के बारे में नहीं जानते। सोंग जी क्योंग बोलती है तुम उसे अच्छे से जानते हो, उसका नाम है चेन बाई, वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पहले ही ले चुका है। ये सुन के लीडो बिल्कुल शॉक हो जाता है। लीडो बोलता है वो बच्चा, ये इन्वेस्टमेंट तो फिर मैं नहीं दे सकता। सोंग जी क्योंग डर जाती है, बोलती है क्या तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो? लीडो हंसते हुए बोलता है मैंने सोचा नहीं था वो बच्चा इस सेटलमेंट का मैनेजर होगा, तो उसके लिए वो चीज़ इनफ नहीं होगा, मैं उसके ऊपर ये चीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर सोंग जी क्योंग उसे देख के बोलता है क्या गोल्डन सिटी बिल्डिंग ऑर्डर? फिर लीडो उस कार्ड को सोंग जी क्योंग की तरफ देते हुए बोलता है उस बच्चे के लिए एस क्लास का सिटी बिल्डिंग ऑर्डर सबसे अच्छा है, उसके हिसाब से ए क्लास सिटी बिल्डिंग ऑर्डर चैलेंज बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होगा। असल में सिटी बिल्डिंग ऑर्डर एक ऐसा चीज़ है, पहले तुम्हें एक चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। तुम्हें अपने सेटलमेंट को बचाना पड़ेगा, अगर तुमने बचा लिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली बेनिफिट्स मिलेगा। लीडो फिर से बोलता है वो बंदा जब तुम्हारे सेटलमेंट के अंदर आ जाएगा तो तुम बहुत आसानी से एस क्लास के ऑर्डर को भी संभाल सकते हो। फिर सिस्टम में मैसेज आता है लीडो ने तुम्हें एस क्लास मिशन इन्वेस्टमेंट गोल्डन सिटी बिल्डिंग ऑर्डर भेज चुका है, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? सोंग जी क्योंग उसे देख के शॉक हो जाती है। फिर हमें सिस्टम में उस मिशन के बारे में बताया जाता है, तुम्हें 1 दिन का टाइम मिलेगा सारे प्रिपरेशन को तैयार करने में, उसके बाद तुम्हारे सेटलमेंट के आसपास के सारे ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगेंगे, उनके पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, और इस मॉन्स्टर आने का टाइम है 5 दिन तक तुम्हारे सेटलमेंट के ऊपर अटैक होते रहेंगे। और इसके मिशन का रिवॉर्ड है तुम्हारे सेटलमेंट के आसपास 10 किलोमीटर का एरिया यूनिवर्सल विट रिकॉग्नाइज कर लेगा, और इस मिशन को कंप्लीट करने के कारण तुम्हें ए ग्रेड सिटी बिल्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? सोंग जी क्योंग कार्ड को हाथ में लेके हुए बोलता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ए क्लास से। फिर हमें दिखाया जाता है ए क्लास कितना ज़्यादा छोटा होता है, एस क्लास कितना ज़्यादा बड़ा होता है। लीडो बोलता है हाँ इसका रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा है, मगर इसके साथ डेंजर भी बहुत ज़्यादा है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है इस इन्वेस्टमेंट को लेने की? सोंग जी क्योंग हंसते हुए बोलती है ज़रूर, जब तक मेरे आसपास चेन भाई है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें 1 दिन के बाद दिखाया जाता है चेन भाई डोंगशेंग विला में आ चुका है। चेन भाई बोलता है जितना मैंने सोचा था इधर आने के लिए उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि रास्ते में पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर गैदर होने लगे हैं और मैंने उसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर चुका हूँ। सोंग जी क्योंग बोलती है मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तुम वापस आ चुके हो। चेन भाई बोलता है पहले मुझे इस आटे की बोरी को बेड के ऊपर रखने दो, इसके बाद मेरे को सारे सिचुएशन के बारे में बताओ। सोंग जी क्योंग बोलती है ट्रायल शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम बाकी है, हमने जितना हो सके उतना ज़्यादा डिफेंस को एक्टिव करने की कोशिश किया है। हमने सेटलमेंट के आसपास जियांगचेन सिटी के अंदर हमारे बहुत सारे लोगों को रख चुके हैं जिसके अंदर हम लोग सेटलमेंट को बचा सके। फिर चेन भाई मिंग मिंग को बेड के ऊपर सुला देता है। सोंग जी क्योंग बोलती है यही सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर कर चुके हैं,
चेन भाई बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। फिर सॉन्ग जी क्योंग अपने पास से एक ब्रीफ केस देते हुए बोलता है ये चीज़ है, हमने 5 दिन तक स्वेयर डंजन के अंदर फाइट करके हमें अब तुम्हारा प्लग सेट का सारा इक्विपमेंट मिल चुका है। चेन भाई सॉन्ग जी क्योंग को गोदी में बैठाते हुए बोलता है मैंने तुम्हें चूज करके सबसे अपने ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है तुमने मेरे को चुना है, मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशी का चीज़ है। मैं अगर सच बताऊं पहले मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी, मगर जब मैंने देखा तुम अपने साथ एक लड़की को लेके आ रहे हो तो तब मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। चेन भाई बोलता है तुम ऐसी वैसी लड़की मत समझना, ये मेरी कोई लड़की नहीं है, ये मेरी डिसाइबल है और इसका टैलेंट तुम मेरे से कमज़ोर मत समझना। जाके सॉन्ग जी को बोलो इसका ध्यान रखने के लिए, अगर ये उठ जाए तो मेरे को बता देना। हमारे सेटलमेंट को बचाने का एक रास्ता है, तुम ज़रूर ये चीज़ भूलना मत। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है ठीक है मैं समझ गई। चेन भाई बोलता है मेरा पिछले ज़िंदगी का सिटी का रैंक था बी लेवल, मेरे पिछले ज़िंदगी के मॉन्स्टर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर है। फिर हमें चेन भाई के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ही मॉन्स्टर होते हैं। चेन भाई बोलता है तुम ऐसा समझ सकते हो रात और दिन का फ़र्क है। फिर हमें सॉन्ग जी क्योंग और एक बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का एबिलिटी होता है सॉन्ग जी क्योंग जो भी कुछ बोलेगी सारे लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है डोंगशांग सेटलमेंट के लोगों तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 5 दिन और 5 रातों तक मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है, मगर तुम चिंता मत करो, हमारे पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली दीवार है और हमारे पास बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेस है और हमारे पास रिलायबल सपोर्ट भी है। हमारे पास 100 से भी ज़्यादा बी लेवल टैलेंटेड मेंबर है और कुछ ए लेवल और एस लेवल टैलेंट के लोग भी है और इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हमारे पास 2 एस लेवल ट्रिपल एस लेवल के टैलेंट भी है, इसीलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 दिन के बाद हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जगह होगा और सबसे बेस्ट टेरिटरी होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े और शांति से जिएंगे और सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट प्राइस मिलेगा। ये सारी बातें सुन के सेटलमेंट के लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगते हैं। सॉन्ग जी क्योंग और भी बोलती है सब लोग तैयार होना, सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे पैसे और एक्सपीरियंस कमा पाएंगे। फिर सारे सेटलमेंट के लोग चिल्लाने लगते हैं हम लोग तैयार है। चेन भाई बोलता है सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच दी हो, सब लोग मोटिवेट हो चुके हैं। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है ये तुम्हारे और उस लड़की के कारण है जिसके कारण मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। फिर चेन भाई उस छोटी लड़की को बोलती है जल्दी से किसी को बुला के इस लड़की को यहाँ से लेके जाने के लिए बोल दो, इस लड़की का टैलेंट सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। कमेंट करके बताओ वॉइस कैसा लगा। तो आज का एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, कल ट्राई करूँगा और भी ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का, और तुम लोग कमेंट कर दो और लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी आजकल वीडियोज़ में व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही कम हो चुके हैं, ऐसा चला तो कैसे चलेगा।